हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो फाइनली गाइस द राजा साहब की अपडेटेड द एडवांस बुकिंग भाई, उसके साथ साथ भाई जननायका भाई विजय थालापति की करियर की शायद तक में भी लास्ट मूवी हो सकती है। तो दोनों का क्लैश होने वाला है क्योंकि मूवी दोनों के दोनों 9 जन को रिलीज होने वाली है। तो दोनों की एडवांस बुकिंग, दोनों की अपडेट, क्योंकि भाई देखो एक द राजा साहब की ही लाता, तो क्या मतलब भाई विजय थालापति की अपना एक ऑरा है, तो बंदे की मूवी का भी थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोनों मूवी की अपडेटेड क्या क्या है, ट्रेलर कब आने वाला है, क्या भाई इसको क्या रन मिला है, क्या रेटिंग मिली है और क्या अपडेटेड है ट्रेलर को लेकर, और एडवांस बुकिंग भाई जिस सिनेरियो में हो रही है वो ठीक है, उतने लेवल की नहीं है। तो दोनों की अपडेटेड एडवांस बुकिंग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे दोनों मूवी की। लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे नहीं अपडेट वीडियो आपके लिए आपको भाई सबसे पहले लेके आ जाते हैं। तो मैं एक एक करके सारी अपडेट आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहले भाई आपको ये बता दूँ कि द राजा साहब की एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। द राजा साहब की सबसे इम्पोर्टेंट एक अपडेट आई है कि मूवी को रन टाइम पूरा हो चुका है, जिसमें इस मूवी को रन टाइम भाई द राजा साहब को रन टाइम मिला है। वो पहले बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि इस मूवी को रेटिंग मिली है यूए रेटिंग, क्योंकि इतना कुछ एक्शन नहीं है भाई जिसको ये रेटिंग मिले। तो द राजा साहब को यूए रेटिंग मिली है। बाकी जननायका की अभी कुछ आया नहीं है कि रेटिंग क्या मिली है। बाकी रन टाइम की बात करूँ तो भाई द राजा साहब का रन टाइम बताया जा रहा है 3 आवर्स 3 घंटे 5 मिनट की मूवी है, जो 3 घंटे 1-2 मिनट ऐसे करके भाई अलग अलग हो सकती है, हर कंट्री के अलग अलग, क्योंकि वेरिएंट को काट जाता है भाई वही सीन विन को, तो उस सिनेरियो में 1-2 मिनट हो सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा बात करूँ जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कि लंबी मूवी वो है 3 घंटे 5 मिनट, उससे ज़्यादा है ही नहीं मूवी, इससे बड़ी लंबी नहीं है। तो बात करें जननायका की, उसकी भी अभी कोई अपडेट नहीं है कि मूवी की क्या है, कैसे है, मतलब रेटिंग क्या है और भाई कितनी लेंथ है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के ऊपर कि क्या सीन चल रहा है इन लोगों का। देखो जिस हिसाब से मूवी की दोनों की एडवांस बुकिंग है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है। अब बात करूँ दोनों के बजट की और उन लोगों को हिट होने के लिए कितनी बॉक्स ऑफिस करनी पड़ेगी। देखो द राजा साहब का सबसे पहले बात करूँ बजट की तो वो था 400 करोड़। लेकिन जब पता आपको, जब फर्स्ट ट्रेलर टीज़र आया तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इसका ये भाई VFX अच्छा नहीं हुआ है। तो VFX अच्छा करने के लिए और कोई मूवी को भी थोड़ा और बेहतर करने के लिए 50 करोड़ प्लस की और ऐड किया बजट में, जिससे इस मूवी का बजट हो गया है 450 करोड़। 450 करोड़ के बजट में मूवी बन रही है द राजा साहब, ठीक है। अगर इस मूवी को थोड़ा भी अगर बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट करना है, अच्छी कलेक्शन करनी है और हिट का भी टैग लेना है कि भाई फ्लॉप तो नहीं हुई मूवी, तो कम से कम 500 से 550 करोड़ 500 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस करनी होगी, उससे नीचे तो नहीं होगी, नहीं तो ये फ्लॉप है। अब आते हैं जननायका का अपडेटेड अभी तक जिस हिसाब से पता चला है मुझे, उस हिसाब से बताऊँ तो भाई इसका बजट होने वाला है 300-350 करोड़। तो 350 करोड़ का भाई जननायका का बजट है, ठीक है। क्योंकि भाई बंदा है विजय थालापति, वो बंदे ने ही फीस कितनी ली आप सुनोगे तो फट जाएगी, आप जाके सर्च कर लो जननायका के लिए इस बंदे ने फीस कितनी ली है, तो 350 जाना तो बनता ही है, ठीक है। तो 350 करोड़ की बजट है भाई जननायका का। तो अगर जननायका ने अगर हिंदी पूरे वर्ल्ड वाइड के नंबर्स में 400 करोड़ की भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस छाप देना, ये मूवी भाई हिट का टैग लेगी, फ्लॉप तो नहीं होगी। मतलब भाई जननायका को कम से कम 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड तो करनी ही है, नहीं तो ये फ्लॉप है। वही द राजा साहब को अगर 500 करोड़ से ऊपर की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस नहीं करते तो ये भी फ्लॉप है, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से सबको समझ ही आ गया होगा और आपको पता ही, बजट में बता दिया उस हिसाब से आप भी जानते ही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जिस हिसाब से इस मूवी का बजट चल रहा है, इतनी ज़्यादा बजट में देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है। तो सबसे पहले बता दूं कि जननायका की बता देता हूं। तो भाई यूएसए एडवांस बुकिंग, टोटल एडवांस बुकिंग बात करूं तो एडवांस बुकिंग में यूएसए की 363 टिकट सोल्ड आउट हुई है, 176 शो हैं, 144 लोकेशन है, 6300 की एडवांस बुकिंग हुई, $6300 की एडवांस, मतलब कि $63,000 की एडवांस बुकिंग हुई है जो अपडेटेड है। लेकिन द राजा साहब की बात करूँ तो यूएसए एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करूँ जो अपडेटेड नहीं है, वो 22 दिसंबर के आसपास की अपडेट है। अभी वो मतलब लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। तो जब लेटेस्टेड अपडेट थी 22 दिसंबर की, तब की बात करूँ तो लगभग मूवी ने $142,000 की एडवांस बुकिंग कर ली थी। बट अब जाके वो 1.5 लाख के पार तो पहुँच ही गई होगी। तो भाई एडवांस बुकिंग के मामले में देखें तो भाई द राजा साहब
बहुत आगे है। और जिस सिनेरियो में इस मूवी को देखा जाए कि किस तरीके से भाई क्लैश कर रही है, तो मेरे को हिसाब से और जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग क्रेज़ है और हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी भाई जिस भी मूवी को बॉक्स ऑफिस फोड़ना है तो हिंदी का तो वही भाई उसको सपोर्ट चाहिए। तो जननायक को तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है हिंदी में सपोर्ट, बट द राजा साहब को थोड़ा मिल सकता है क्योंकि प्रभास के हिंदी में थोड़े फैंस हैं। बाकी अभी सिनेरियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी ट्रेलर की बात करूँ तो मूवी का ट्रेलर है जननायका को मेकर्स भाई प्लान कर रहे हैं जननायका का ट्रेलर न्यू ईयर को रिलीज़ करने के लिए। बाकी देखते हैं कब आता है, अभी नॉट कन्फर्म कि ऑफिशियली अनाउंस किया है, बट अपडेट है कि न्यू ईयर को आ सकता है जननायका का। बात करें भाई द राजा साहब का, भाई अभी 1-2 दिन बाद भी 27 दिसंबर को ही भाई द राजा साहब का भाई लगभग प्रीमियर रिलीज हो सकता है। इवेंट में मे भी हो सकता है, ऐसे अपडेट है, नहीं हुआ तो फिर क्या न्यू ईयर को ही हो सकता है। बाकी ट्रेलर की जो सीन है वो मुझे ये बताया जा रहा है मूवी में कि मूवी का फर्स्ट पार्ट थोड़ा वही कॉमेडी सीन लव वाला एक्टर, बाकी सेकेंड जो पार्ट है वो बहुत तगड़ा और बाकी हॉरर एक्शन ये सब दिखाए जाएंगे। तो रिपोर्ट के हिसाब से बताओ तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा खराब निकल सकता है, भाई सेकंड पार्ट सही निकलेगा। जननायका की कुछ ऐसी अपडेट नहीं है भाई, क्या स्टोरी क्या कुछ सिम पता ही नहीं है क्योंकि उसका कुछ खास भाई कंटेंट आया ही नहीं है, सही बात बोले तो। बाकी ट्रेलर की बात करूँ द राजा साहब की तो अभी कोई अपडेटेड नहीं है, मे बी या तो जनवरी न्यू ईयर वाला या तो इवेंट 27 दिसंबर जननायका न्यू ईयर को ही आएगा लग रहा है। बात करूँ भाई और क्या अपडेट है तो हाँ अपडेट है कि जननायका को तेलुगु में रिलीज करने के लिए कहा जा रहा था कि देखो जिस सिनेरियो में बात करूँ भाई द राजा साहब तेलुगु मूवी है भाई और भाई जननायका तमिल मूवी है, तो एक रिलीज करने का क्या सीन है। तो जिस हिसाब से मुझे अपडेट मिली है जननायका को 10 दिसंबर को रिलीज करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये मूवी अब 110% 9 जन को ही तेलुगु में भी रिलीज होगी। लेकिन जो भाई प्रभास की मूवी है द राजा साहब उसको तमिल में मतलब रिलीज किया जाएगा 9 जन को, नहीं क्योंकि ये वहाँ भाई तमिल की भाई विजय थालापति इतना क्रेज है तो फोड़ के रख देगी, तो उसको 10 जनवरी को भाई तमिल में आएगी द राजा साहब, ठीक है अपडेटेड। अब और क्या अपडेट है बात देखूँ तो भाई में हाँ ये सब हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के बात करूँ तो ये सीन समझ आ रहा है कि अभी जननायका बहुत पीछे बॉक्स ऑफिस के रकम में, बट द राजा साहब बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन दोनों की भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस है, लेकिन विजय थालापति की ये लास्ट मूवी है, मे भी अब क्या पता बोले कि भाई मैं तो वापस मूवी आया, कोई ऐसा प्रोसेस है, बट इन्होंने कहा कि मैं इसके बाद मूवी नहीं करूँगा, तो क्या पता इसकी फैन फॉलोइंग बंदे की भाई फाड़ के रख देती है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि वो कर सकती है अगर थोड़ी बहुत अच्छी निकली। द राजा साहब की तो मैं बोल ही नहीं सकता, अगर मूवी थोड़ी भी अच्छी निकली लोग पागल हो जाएंगे क्योंकि क्रेज है बंदे का रोमांस का वो दिख रहा है। बाकी आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।